जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले गूगल के सर्च बार में टाइप करना है आपको बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन, और जो फर्स्ट वाला लिंक नजर आए इसी लिंक के ऊपर में आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ से आपको जहां भी नजर आए विजिट, और विजिट के आगे ये वाला लिंक नजर आए इसी के ऊपर में आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से ओके का बटन है, इसको दबा देना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ से आपको जो है लॉगिन का ऑप्शन है, देखिए लॉगिन, आपको लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना है। और जैसे आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक करेंगे उसके बाद उसी के फर्स्ट में जो नजर आए जनरल पब्लिक, आपको एक बार इसी के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ से आपको जो है सबसे पहले साइन अप करना पड़ता है। बिना साइन अप किए हुए आप यहाँ से कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ साइन अप करें। उसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है। जो आपका फर्स्ट नेम होगा, पहला नाम, वो लिखेंगे। उसके बाद उसी के नीचे में है यहाँ मिडिल नेम। आपका मिडिल नेम क्या है, मिडिल नेम लिखेंगे। अगर मिडिल नेम कुछ नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना लास्ट नेम लिखना है। तो उसके नीचे ही आपको पड़ेगा यहाँ से जनरल, आप महिला है या पुरुष है उस पे टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जन्म तिथि क्या है, और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से इन इंडिया के ऊपर में टिक लगा हुआ है, रहने देंगे, क्योंकि अगर इंडिया से है तो सभी को इंडिया से ही रहते हैं। अगर आप बाई चांस इंडिया से बाहर में के हैं तो आपको यहाँ से आउटसाइड है इसके ऊपर में टिक लगाना है, नहीं तो यहाँ इन इंडिया है इसी पे रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट चुनना है कि आप किस स्टेट से है। तो यहाँ ढेर सारा स्टेट है, अपना स्टेट चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट चुनना है कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके नीचे में आएंगे यहाँ से विलेज या टाउन, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप शहर में रहते हैं कि गांव में रहते हैं। उसके बाद यहाँ से टाउन का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से पिन कोड आपको लिखना है, और उसके नीचे यहाँ बिल्डिंग का नाम लिखना है, और यहाँ से हाउस नंबर लिखना है, और यहाँ से स्ट्रीट नेम लिखना है। और उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना आधार नंबर डालना है, और उसके नीचे में आपको यहाँ से नेशनलिटी में क्लिक करना है इंडिया। और उसके बाद आपको यहाँ ये वाला बॉक्स है, चेक बॉक्स में टिक लगाना है, और उसके नीचे आपको नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ सेंड ओटीपी के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आप जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस पे एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी को आप जो है इस बक्से में डालेंगे, और यहाँ वेरीफाई लिखा हुआ है, वेरीफाई के ऊपर में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको जो है यहाँ नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक ईमेल आईडी डालना है। देखिए यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, और ये वाला जोड़ है इसको जोड़ के आप जो है यहाँ पे इस इंटर कैप्चा के जगह पे डालेंगे, और यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऊपर में क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी ईमेल आईडी डाले हैं उस पे भी एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी को डालेंगे इस बक्से पे, और यहाँ वेरीफाई के ऊपर में क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस है, जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई किए तो उसी ढंग से आपको ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि वेरीफाई हो चुका है ईमेल आईडी भी। अब जो है आपको यहाँ से रजिस्टर्ड के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। अभी अभी जो मोबाइल नंबर डाले थे मोबाइल नंबर को डालेंगे, और ये वाला कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ सॉल्व करके डाल के लॉगिन के ऊपर में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी को डाल के आपको जो है लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना है। अब जो है आप एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। जब लॉगिन हो जाइएगा तो आपको आपका नाम सारा इस कोने पे नजर आएगा। अब जो है आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ पे देखिए बर्थ लिखा हुआ है, बर्थ के आगे में क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो दूसरा नंबर है रिपोर्ट वर्ड, आपको एक बार इसी के ऊपर में क्लिक करना है। देखिए अब जो है हम लोग एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं, और आपको यहाँ से 4 स्टेप मिलता है। पहला है लीगल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, तीसरा है लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करना है, और चौथा है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना है। सबसे पहले आप यहाँ से अपना स्टेट चुनेंगे, आपका कौन सा स्टेट है, ठीक है। जब स्टेट चुन लीजिएगा तब आपको यहाँ से लैंग्वेज चुनना है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश है। आप ये जो फॉर्म भरिएगा कैसे भरना चाहते हैं, जैसे कि अभी इंग्लिश में है तो आप देखिए यहाँ पे नीचे में पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ है। हम जो है इसको हिंदी में करेंगे, तो फर्स्ट में देखिए हिंदी में सब चीज आ रहा है, उसके बाद इंग्लिश में आ रहा है, तो वही चीज बोला जा रहा है। चलिए हम यहाँ हिंदी ही रखते हैं, और दूसरा लैंग्वेज को यहाँ इंग्लिश है। और यहाँ पे डेट जो है फॉर्म का ऑटोमेटिक ही फिलअप हो जाता है कि जिस डेट में आप फॉर्म भर
रहे हैं। और चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देना क्या है यहाँ पे देखिए अच्छे से कि बच्चा का जो जन्म का तिथि है, बच्चा जब जन्म लिया था किस डेट में लिया था, या बड़ा भी जन्म लिया था जब, तो किस डेट में लिया था यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद उसी जन्म तिथि को पुष्टि के लिए दोबारा पे यहाँ पे आपको भरना है। और इधर आएंगे, यहाँ पे जन्म का समय पूछ रहा है, जन्म कब लिए थे, बच्चा हो या बड़ा हो जो भी हो, तो जन्म कब लिए थे। उसके बाद इधर आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि महिला है या पुरुष है, तो टिक लगाएंगे। और यहाँ पे अगर कोई बच्चा है या बड़ा है जो भी है, अगर कोई आधार नंबर बना हुआ है तो आधार नंबर डालेंगे, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चा का नाम उम्र रखे हैं तब तो यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे मध्य नेम यानी मिडिल नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। और अगर बच्चा का नाम नहीं रखे हैं तो ये वाला बॉक्स है, इसको आप जो है इसमें टिक लगा देंगे। जैसे टिक लगाइएगा तो ये नाम वाला जो कॉलम है हट गया है, तो इसको रहने देंगे। नाम अगर भरना है तो नाम को भरेंगे, यहाँ पे हिंदी में भर लेंगे नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसी नाम को यहाँ पे इंग्लिश में भर लेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और नीचे आएंगे, अगर बच्चा का नाम भरना ठीक है, नहीं तो आप बॉक्स में टिक लगा के हटा देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बच्चे के नाम की पुष्टि करें, यानी जो नाम अभी आप ऊपर में लिखे उसी नाम को एक लाइन से फिर से एक बार यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिर से एक बार लिख देंगे दोबारा। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है पिता की सूचना, यानी पिता की सूचना देना है। पिता की सूचना में क्या देना है, तो यहाँ पे देखिए पहला नाम पिता का देना है, मध्य नेम पिता का नाम देना है यानी बीच का नाम, और अंतिम नाम पिता का नाम देना है। अगर आपको ये सब समझने में दिक्कत होता है तो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पिता का एक मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद ईमेल आईडी एक देंगे, और पिता का आधार नंबर देंगे। इतना काम करना है। उसी ढंग से यहाँ पे माता का नाम, माता की सूचना भरना है। माता की सूचना में भी पहला नाम, मध्य नेम, अंतिम नेम, फर्स्ट नेम इंग्लिश में, मिडिल नेम, लास्ट नेम। सेम प्रोसेस है, एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर देंगे, माँ का भी पिताजी का भी हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, ठीक है। तो भारत में तो इंडिया में ऑटोमेटिक ही टिक लगा हुआ है। अगर भारत से बाहर में है तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। चलिए हम भारत में हैं तो भारत में टिक लगा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे, यहाँ से पूछ रहा है सेलेक्ट स्टेट करे। अब बच्चा कहाँ पे जन्म लिया था तो स्टेट को चुनेंगे। उसके बाद जिला को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उप जिला जो है यानी सब डिवीजन, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जो है शहर से है या गाँव से है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको अपना शहर का नाम लिखना है, पिन कोड लिखना है। उसके नीचे आएंगे, भवन का नाम लिखना है, मकान नंबर लिखना है, गली या सड़क का नाम लिखना है, मोहल्ला या डाकघर का नाम लिखना है। और उसी को यहाँ पे इंग्लिश में बिल्डिंग नेम है, हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, स्ट्रीट नेम है, लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस है, इंग्लिश में लिखना है यानी हिंदी में लिखना है। उसके बाद पूछा जा रहा है माता पिता का स्थायी पता। नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, तो वही अगर होगा तो एस पे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि जन्म का स्थान, कहाँ पे बच्चा जन्म लिया था, तो यहाँ पे टिक लगाइएगा। यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, घर पे लिया था कि अन्य स्थान पे या हॉस्पिटल में, तो जहाँ भी लिया होगा आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता के पता समान है। अगर बच्चा जहाँ जन्म लिया और माता पिता का जहाँ एड्रेस है, जैसे कि मेरा घर है कटिहार में और बच्चा भी जन्म लिया कटिहार में, तो वही चीज पूछ रहा है कि सेम है। और नहीं तो जैसे कि हम लोग रहते हैं कटिहार में और बच्चा जन्म ले लिया है दूसरे कोई जगह पे, तो फिर हमको वही चीज पूछा जा रहा है। तो हाँ वही है तो हम टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद फायदा क्या है कि ऑटोमेटिक सारा डिटेल्स यहाँ पे भरा हुआ आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा चीज भरा हुआ आ जाता है। यहाँ पे एक पंजीकरण इकाई है, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड ड्राफ्ट के ऊपर में क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ से दूसरा वाला कॉलम जो हम बताए थे इसको भरना है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करे, तो आप जो है यहाँ टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से फादर का इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। देखिए पिता की सूचना पूछ रहा है। सबसे पहले फादर का धर्म पूछ रहा है कि किस धर्म से है। उसके बाद यहाँ से फादर का एजुकेशन पूछा जा रहा है, फादर का व्यवसाय पूछा जा रहा है, क्या करते हैं पिता। और उसके बाद मदर का उसी ढंग से धर्म, मदर का एजुकेशन, मदर का व्यवसाय, तो इसको भरेंगे। उसके बाद उसके नीचे आएंगे और यहाँ पे हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ देखिए कि विवाह के समय माता की आयु,
पूर्व वर्षों में यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखे। यानी कहने का मतलब बोला जा रहा है कि विवाह के समय माता का जो एज था कितना था उसको भरिएगा। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है इस संतान के जन्म के समय माता की आयु, यानी ये जो बच्चा हुआ है उस समय माता का एज कितना था। उसके बाद इधर आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चा की संख्या। यानी कि अगर जैसे कि ये वाला बच्चा हुआ है और अगर इससे पहले 2 बच्चा है तो यहाँ पे आप 3 भरेंगे, और ये पहला बच्चा ही है तो 1 भरेंगे, और पहले से 1 बच्चा है और ये 1 बच्चा ये हो गया तो 2 बच्चा को भरेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है प्रसव के समय परिचार क्या प्रकार, ये कैसे हुआ था, नॉर्मल हुआ था कि कैसे हुआ था। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो है ढेर सारा ऑप्शन है, आप जो यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से प्रसव की प्रक्रिया, ये नॉर्मल हुआ था तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जन्म के समय बच्चा का उम्र कितना था वो भरेंगे, और डिलीवरी का जो वीक था वो कितना वीक था उसको भरेंगे। उसके बाद यहाँ से आएंगे, यहाँ से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। अगर कोई छोटा बच्चा है तो यहाँ से आप उसका एक ही डॉक्यूमेंट्स से काम चल जाएगा। अगर जैसे कि 9 महीना के अंदर में आप बना रहे हैं तो 21 दिन के अंदर में, 21 दिन के अंदर बना रहे तो 21 दिन के बाद जो भी किसी का ही बनाइएगा तो उसका जो है और भी आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ से ढेर सारा ऑप्शन है, तो हम जो है यहाँ से आधार कार्ड को, अगर ऑप्शन है तो आधार कार्ड को चुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का ऑप्शन है, हम आधार कार्ड को यहाँ से चुने हैं और आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। ये हम बता रहे हैं बड़ा के लिए, अगर बच्चा का रहता तो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ जो है हॉस्पिटल वाला को डालते काम हो जाता। उसके बाद यहाँ से एक और डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे अदर के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप में क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन, यहाँ पे क्या है कि आपको एक ना एफिडेविट जो है कोर्ट से बना लेना है, वही एफिडेविट को यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ आप ब्राउजर अपलोड के ऊपर में जाके उसको एफिडेविट को जो है अपलोड करना होगा। तीसरा वाला में क्या है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में सपोर्टिंग, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आप जो है पेन कार्ड भी दे सकते हैं। पेन कार्ड का ऑप्शन है तो हम पेन कार्ड देंगे, ठीक है। यहाँ से हम पेन कार्ड अपना सेलेक्ट करते हैं तो पेन कार्ड को हम यहाँ पे डालेंगे ब्राउजर अपलोड के ऊपर में, और सारा डॉक्यूमेंट्स को तीनों को हम जब डाल देंगे, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अपलोड करना है तो ऐड के ऊपर में क्लिक करके आप डाल सकते हैं। हम तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और यहाँ सेव एंड ड्राइव के ऊपर में क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप में सब चीज आपको जो है लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्म करना है कि जो सब चीज भरे हैं सब कुछ सही भरे हैं या नहीं भरे। सब कुछ अगर सही नहीं है, गड़बड़ है तो बैक जाके ठीक कर सकते हैं, और सब कुछ सही है तो नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद लास्ट वाला जो है इसमें भी वही चीज है, सब कुछ एक बार आपको मिलान करना है, सब कुछ सही है तो आप जो है यहाँ पे देखिए बोथ लिखा हुआ है, बोथ पे रहने देंगे क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है ये जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में छप के आएगा। उसके बाद इस बक्से पे आपको टिक लगाना है और यहाँ सबमिट के ऊपर में क्लिक करना है।